मिलावटी और हथकढ़ शराब की बड़े पैमाने पर सप्लाई। अब मिलावटी अंग्रेजी शराब का धंधा फल फूल रहा। प्रदेश के 500 गांव हथकढ़ शराब के लिए बदनाम। सरकार को करीब 10,000 करोड़ रुपए मिलता है रेवेन्यू। प्रदेश में भरतपुर भीलवाड़ा में जहरीली शराब से हो चुकी हैं कई मौतें। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, समझाइश और प्रचार के जरिए शराबबंदी की करेंगे कोशिश। शराबबंदी को लेकर राजस्थान में हो रहे हैं कई आंदोलन। दो 2016 में राजसमंद का कच्छबली गांव मतदान के जरिए बना पहला शराब मुक्त गांव। 2017 में जयपुर की आमेर तहसील का रोजदा गांव में वोटिंग के जरिए हुई शराबबंदी। शराबबंदी, कितनी संभावना कितनी सियासत। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में जहरीले जाम से कई मौतें हो चुकी हैं। अवैध शराब का गंदा धंधा तमाम दावों के बावजूद नहीं रुक पा रहा है। पुलिस और आबकारी विभाग का अभियान चल रहा है, कई लोग भी पकड़े गए, लेकिन पूरी तरह से यह धंधा बंद नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में शराबबंदी की कई आवाजें उठ चुकी हैं। आज भी जयपुर में शहीदी दिवस पर राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर पूजा छाबड़ा ने एक दिन का अनशन भी किया है। वहीं सरकार प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने के पक्ष में है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। गुजरात का उदाहरण देते हुए मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि वहां पर शराबबंदी लागू है, लेकिन शराब पर वहां रोक नहीं लग पाई है। कल्ला ने कहा, पूर्ण शराबबंदी लागू करने के बजाय लोगों को शराब का सेवन नहीं करने को लेकर जागरूक किया जाएगा, जिससे शराबबंदी हो सकती है। शराबबंदी से अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हो रहा है तो महिलाओं का नुकसान हो रहा है। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। शारदाकांत शर्मा जी कांग्रेस नेता हैं, वहीं बीजेपी का रुख रखेंगे राजेंद्र सिंह शेखावत जी। पूजा छाबड़ा अध्यक्ष हैं शराबबंदी आंदोलन की, और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। पूजा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि गुजरात देख लीजिए, शराबबंदी का फायदा क्या हुआ वहां पर। इससे तो हम लोगों को जागरूक करते हैं कि वो शराब का सेवन न करें। इससे कोई संदेश आपको मिलता दिख रहा है? देखिए, उस मीटिंग में मैं भी थी, हाई पावर कमेटी की मीटिंग थी और उसमें मैं भी थी। और जब बात आई थी कि बिहार और गुजरात में संपूर्ण शराबबंदी लागू की गई है, तो क्यों नहीं राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी लागू की जाए। लेकिन उनका मानना था कि गुजरात में जो शराबबंदी है वो सफल शराबबंदी नहीं है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अपील करती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने ये स्वीकार किया है कि मैं भी खुद चाहता हूँ कि राजस्थान में संपूर्ण शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी शराबबंदी होनी चाहिए जो सबके लिए एक आदर्श हो। और ये कहा जा सके कि भाई, गुजरात में जिस तरह से पुलिस प्रशासन की भ्रष्टाचार के कारण शराब बिक रही है, उस तरह से राजस्थान में नहीं बिकेगी। लेकिन स्वप्निल जी, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि राजस्थान में अभी तक संपूर्ण शराबबंदी नहीं है, उसके बावजूद भी अवैध शराब और हथकढ़ शराब मिल भी रही है। आपके चैनल के माध्यम से कई बार डिबेट भी हुई है और कांग्रेस के सामने ये भी बात रखी गई है कि
जब शराबबंदी लागू नहीं है उसके बाद भी अवैध और हथकर शराब से चाहे भरतपुर में 8 लोगों की मौतें हुई हो, चाहे भीलवाड़ा में 7 लोगों की मौतें हुई हो, तो इसका जवाब कौन देगा? पूजा जी उनका देखिए, जवाब आप कौन जिस देगा पहलू कि को ये मौतें सोचकर कैसे या हो आपके रही हैं? साथ तमाम लोग जिस पहलू को सोचकर शराबबंदी की बात कर रहे हैं, वो और भी पहलू सोच पा रहे हैं या सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब सरकार इस तरह का निर्णय लेगी तो वो कई पहलुओं पर सोचेगी। जैसे अगर शराबबंदी करते हैं तो एकाएक रोजगार का संकट होगा, कई लोग बेरोजगार होंगे। रेवेन्यू अगर यहां से खत्म हो रहा है तो वो उसके जनरेशन के लिए टैक्स बढ़ाएंगे या फिर यहां वहां से पैसे लेने की कोशिशें करेंगे, जिससे महंगाई फिर बढ़ेगी। ये तमाम पहलू भी आपके सोचे हुए तो होंगे ही, जिसका सॉल्यूशन आपने भी सुझाया होगा। पूजा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद बिहार में गई थी और नीतीश कुमार जी ने वहाँ की पूरी मुझे व्यथा बताई थी कि किस तरह उन्होंने शराबबंदी पूरे बिहार में की थी। शराबबंदी करते ही बिहार में खुशहाली भी आई है और वहाँ पे सफल भी रही है। बिहार में शराबबंदी करने के बाद जो राजस्व के स्रोत थे, उन्होंने टैक्स में बढ़ोतरी करके जो भी टैक्स थे उन्होंने बढ़ोतरी की और आज भी बिहार में किसी भी राजस्व की कमी नहीं है। तो जब बिहार जैसा राज्य संपूर्ण शराबबंदी कर सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं कर सकता? और जहां पर गांधीवादी मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा अपने मंचों के माध्यम से शराबबंदी की मांग रखते हैं, तो हमारी उम्मीद गांधीवादी मुख्यमंत्री जी से है कि आप जिस गांधी जी के बारे में बात करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करें। और राजस्थान में करोड़ों महिलाओं की तरफ से आपसे निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि उनकी सुरक्षा और मान सम्मान में आप संपूर्ण शराबबंदी लागू करें। ठीक है। देखिए, जैसे कि बिहार का सक्सेस जो कि आंकड़ों के लिहाज से तो नजर आता है, लेकिन जमीन पर स्थितियां थोड़ी दिगर भी हैं, वो भी आए दिन खबरों में रहता है। उसे एक बार की अगर मान ले तो उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मिजोरम, जहां 17 साल के बाद बैन को हटा भी दिया गया था, हरियाणा, यहां पर शराबबंदी का प्रयोग नाकाम हो चुका है। ऐसे में जो भी सरकार किसी भी राज्य में होगी वो फूक फूक कर कदम रखना चाहेगी। शारदा कांत जी, आपके पास आ रहा हूं। अक्टूबर 2019 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विभागीय समीक्षा हुई शराबबंदी को लेकर। दिसंबर में जहां तक मेरी जानकारी है 5 सदस्यीय टीम बिहार भेजी गई कि वहां पर जो आंकड़े दिखाए जाते हैं या जो पेपर वर्क है उसको देखें, कम से कम बिहार में वो है तो सही। शराबबंदी नीति, परिणाम, ये सब देखा गया होगा। अब 2021 शुरू हो गया है, क्या किसी माइंडसेट पर पहुंची है कांग्रेस? खुलकर बोले, या तो बंदी करेंगे या नहीं। मैं इसमें सिर्फ राजस्थान सरकार या कांग्रेस की बात नहीं करके मैं चाहता हूं कि इसमें भारत सरकार डिस्टिलरीज को बहुत पाबंदी के साथ में नियंत्रित करे, या भारत सरकार इस पर एक ऐसी नीति लाए कि पूरे राज्यों में, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में शराब का परमिट जारी हो। एक तो अवैध शराब की जहां तक बात कर रहे हैं, और नए जनरेशन को शराब की लत ना लगे। धीरे धीरे जो पुरानी लत है, पुराने लोग हैं वो जाते चले जाएंगे। नई जनरेशन को जब शराब की लत लगेगी नहीं, शराब बिक्री अपने आप नहीं होगी, लोग शराब के व्यवसाय में नहीं उतरेंगे। भारत सरकार एक ऐसी पॉलिसी लाए। नहीं तो शारदा कांत जी, भारत सरकार एक ऐसी पॉलिसी लाए, उन्हें जब लानी है वो लाएंगे, लेकिन राज्य के स्तर पर आप भी तो कुछ सोच सकते हैं। और दूसरी बात ये कि क्या टूरिज्म अफेक्ट नहीं होगा? ये राज्यों के, क्या टूरिज्म, दुनिया भर में शराब मिल रही है, क्या टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ये अफेक्ट नहीं हो, इन पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा? एकाएक जो लोग बेरोजगार होंगे उसका क्या? आप ये भी तो सोच रहे होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, बहुत से पहलू हैं। जब राजकीय समारोह होते हैं, राजकीय सम्मान होते हैं, और विदेशी राजनयिक मेहमान हमारे राष्ट्रपति जी के यहाँ या महामहिम राज्यपालों के यहाँ आते हैं, तो शायद उनके सम्मान में भी ये शराब परोसी जाती है। कहीं किसी स्तर पर पहले हमको ऊपर से इस पर एक मोरल रोक लगानी होगी, और उसके बाद में हिंदुस्तान की महिलाओं को इसमें बहुत आगे बढ़कर के आना पड़ेगा। हमने देखा है कई जगहों पर शराब की दुकानें बंद हुई हैं जब महिलाओं ने आगे आकर के शराब के खिलाफ विरोध किया है, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ती है तो सिर्फ हिंदुस्तान की महिलाओं को सहनी पड़ती है। मारपीट, घरेलू हिंसा और आर्थिक तंगी, इनमें बहुत व्यावहारिक अपन बात करें तो महिलाओं को बहुत आगे आना चाहिए। एकाएक शराबबंदी किसी एक राज्य में अगर कर दी जाती है तो दूसरे राज्यों से तस्करी बढ़ जाती है।
आज भी ट्रक के ट्रक पकड़े जाते हैं। हरियाणा इस मामले में मशहूर है। हाँ, मैं ये हरियाणा भी के वो ट्रक पॉइंट था जिस हिंदुस्तान की पर हर मैं बात करना चाहता था, राज्य में लेकिन मैं राजेंद्र सिंह शेखावत जी आपके पास आ रहा हूं। चांद पर बस्ती बसाने का सपना देख रहा भारत, वो शराबबंदी की एक ऐसी कसरत में है जिसे शुरू करने के बाद हर राज्य का दम फूलने लगता है। नहीं स्वप्निल जी, ये बात सही है। जैसा अभी शारदा खान जी कह रहे थे कि साहब भारत सरकार करे, मैं थोड़ा इनको ये जानकारी में डाल दूं कि ये राज्य का विषय है। आबकारी के बारे में जो भी निर्णय करना है वो राज्य सरकारों को करना है। और चूंकि संविधान के अंदर पहले से ही पूरे विभाजन किया हुआ है हर कामकाज का, और उसमें राज्य सूची में इसलिए राज्य पहचान है ना, जिम्मेवारी है। राज्य इस बारे में बीजेपी की क्या तो पहचान है। अब जैसे मान लीजिए कृषि राज्य के लिए लिस्टेड था, लेकिन वो अपनी तरफ से एक बेहतरी के लिए लाए ना। अगर देश की बेहतरी है तो अपनी तरफ से एक नीति तो आप भी ला ही सकते हैं, सारे राज्य उसे एंडोर्स कर लेंगे। नहीं, नीति तो ये तो राज्यों की सुविधा के हिसाब से है। जैसे अभी बिहार के अंदर बड़ा सफलतापूर्वक ये आपकी जो शराबबंदी है इसको लागू किया। राजस्थान में भी 1977 में हुई थी शराबबंदी। भैरव सिंह जी ने अपने 77 के कार्यकाल के अंदर शराबबंदी लागू की थी। और इसके अलावा गुजरात में लगातार चल रही है। ये कहना कि साहब गुजरात में और बिहार में सफल नहीं है, गलत है। इसका निश्चित रूप से प्रभाव होता है शराबबंदी का। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह मैं आपको से एक बात बताऊं, ये जो वाइन्स होती हैं या ये जो जहरीली शराब जिसे कहा जाता है, उससे होने वाली मौतों में गुजरात चौथे या पांचवें नंबर पर लगातार 4 साल आया। तो ये कहना कि वहां पर शराबबंदी एक बहुत सक्सेस मॉडल है, ये गलत होगा। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब इतनी बड़ी संख्या में अवैध शराब यहां वहां से पकड़ी जा रही है, कल को शराबबंदी के बाद वो बढ़ेगी, घर घर में भट्टियां लग सकती हैं। नहीं, वो तो देखो शासन अगर चाहेगा तो उसमें निश्चित रूप से रोक की जा सकती है, छापों की कार्रवाई की जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। वो एक आगे का फेज है, पर पहला फेज तो यही है कि शराबबंदी हो या नहीं हो, ये राज्य का विषय है। और उसको देखना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, कि वो किस लेवल तक उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये उनकी सुविधा के हिसाब से है। पर जैसा एक अशोक गहलोत साहब के बारे में एक गांधीवादी क्या एक जो विचारधारा है उनके बारे में लोगों को बताते रहते हैं, शराबबंदी के बारे में भी बोलते रहते हैं। तो बिहार से पहले अपेक्षा लोगों को ये थी, पूरे देश भर के लोगों को, शायद राजस्थान में शराबबंदी होगी, परंतु अभी तक तो विचार चल ही रहा होगा। एक खास बात और है, देखिए शराबबंदी का बिहार में जो वादा था वो भाजपा का नहीं था, भाजपा की सहयोगी रही जदयू का था। तो भाजपा का शराबबंदी पर एग्जैक्टली स्टैंड क्या है, ये फिलहाल समझने के लिए हमें और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन अब श्याम सुंदर जी आपको भी लाना चाहता हूं। देखिए, ये शराबबंदी एक ऐसा विषय है जिस पर कुछ सोचकर नहीं आया जा सकता। पक्ष और विपक्ष दोनों मौजूद हैं इस एक मुद्दे के। अब बस यही है कि अगर राज्य सरकार में मादा हो तो कर दे, नहीं है तो नहीं होगा। देखिए स्वप्निल जी, आज गांधी जी का शहीद दिवस है और गांधी जी के शहीद दिवस के ऊपर आज मुख्यमंत्री जी सुब्बा राव से जुड़े थे। तो उन्होंने 4 बातें कही थी कि राज्य में जो राज्य विकसित और शांति प्रिय राज्य बन सकता है उसमें शराबबंदी भी होनी चाहिए, बेरोजगारी समाप्त होनी चाहिए और हिंसा समाप्त होनी चाहिए। 4 चीजें उन्होंने आज बताई थी थोड़ी देर पहले ही। अब राजस्थान में अगर शराबबंदी की बात करें तो भैरव सिंह जी ने की थी, और ये इनके जो पूजा छाबड़ा जी के पिताजी हैं जो कि विधायक हुआ करते थे 1977 में, गुरुचंद छाबड़ा जी, वो अनशन करते हुए इस दुनिया से चले गए। और पूजा छाबड़ा जी ने निश्चित रूप से पूरे प्रदेश इसमें अलग जगाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे। आज उन्होंने फिर से एक ऐलान किया है कि वो 8 महीने फिर करेंगे और 2 अक्टूबर को शराबबंदी की बात कहेंगे। मुख्यमंत्री जी कहते तो हैं शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन स्थिति यह है कि 2100 करोड़ रुपए का अगर राजस्व शराब से प्राप्त हो रहा हो जिस राज्य को, वो किस प्रकार से शराबबंदी करे। अब बीडी कल्ला जी कहते हैं कि हमें संदेश देना पड़ेगा। क्या संदेश देने से कोई मानेगा? अब जैसे करे कि नए कल्चर में तो शायद याद भी होगा श्याम सुंदर जी, एक हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसी तरह के एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था पंजाब सरकार को कि अगर शराब से होने वाले राजस्व की इतनी चिंता है तो सचिवालय में भी शराब का ठेका खोल दो। देखिए स्वप्निल जी, ये बात सही है कि देखिए आपने जब लॉकडाउन चल रहा था तो सबसे पहले शराब की दुकानें खोली गई, जो पूरे देश में
जिस तरह से शराब खरीदने के लिए लोग उमड़े थे, तो स्पष्ट है कि शराब बंदी करेंगे तो आप अगर सरकार की इच्छा शक्ति होगी तो शराबबंदी हो सकती है, उसमें दो राय नहीं। फिर आपको आय हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार ने कर ही रखी है, गुजरात ने कर ही रखी है। अब राजस्थान में शराबबंदी नहीं होने के कारण आप देखिएगा किस तरह से कौन पीड़ित होता है। इसमें गरीब पीड़ित होता है, आदिवासी पीड़ित होता है, मजदूर पीड़ित होता है। मैं भी उसी बात पे आना चाहता था कि पहला असर तो डिस्टिलरीज के बंद होने के तौर पर आता है, फिर होटल्स, रेस्टोरेंट, परिवहन से भी ये मसला कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। और चूंकि टूरिज्म हमारी बैकबोन है राजस्थान की, ऐसे में एक ये बड़ा तलवार की धार पे चलने जैसा फैसला होगा शराबबंदी का। पूजा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। और पूजा जी, मेरा सवाल ये है कि हाँ, जो समस्याएं हैं वो सोशल समस्याएं हैं जिसकी वजह से शराब मुक्त राजस्थान की डिमांड आप हमेशा से करती रही हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये फिजिकल हेल्थ से भी रिलेटेड है तो फिर बीड़ी बैन क्यों नहीं, सिगरेट बैन क्यों नहीं, वो तमाम चीजें जो हेल्थ को अफेक्ट करती है। बीड़ी को तो आप ये कहिए 42% रिस्क है ओरल कैंसर का। दोनों चीजों को लेकर लोगों को जागरूक करते हैं। मैं तो अपने भाषणों में ये भी कहती हूँ कि नशा नाश का कारण होता है, उसमें शराब भी आ जाती है, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट और सारी चीजें भी आ जाती हैं। और सरकार को हमेशा हमने ये भी कहा है कि जन जागरूकता अभियान चल रहा है तो उसमें आपकी अहम भूमिका होनी चाहिए। लेकिन अभी तक राजस्थान में कोई भी नशा मुक्ति के लिए कोई भी जन जागरूकता अभियान नहीं चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि हमारा कभी कोई सहयोग सरकार की तरफ से जो होना चाहिए वो सहयोग नहीं हो पा रहा है। अगर सरकार ये चाहती है कि हम संपूर्ण शराबबंदी करें और एक मिसाइल कायम हो तो उसके लिए पहले हमें पूरे राजस्थान में एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। आंशिक तौर पर छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ आगे बढ़ा जाए स्टार्ट के लिए। लेकिन शारदा खान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक वक्त तो यहाँ पर आपकी सरकार थी और यूपीए भी था, तो उस वक्त किसी तरह आज आप बीजेपी से डिमांड कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि स्टेट्स या कोई भी गवर्नमेंट मोरल पुलिसिंग के सेक्टर में क्यों आना चाह रही है, वो डिसीजन ले। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी इतने संवेदनशील हैं। जब आदरणीय गुरचरण जी छाबड़ा अनशन पर बैठ गए थे, तत्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, महोदया वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। अशोक गहलोत जी तब भी उनसे मिलने गए थे। पूजा जी से निरंतर वो मुख्यमंत्री जी संपर्क करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बात जो है, मैं कह रहा हूं कि 2011 में भारत सरकार जब उस वक्त की केंद्र सरकार ला सकती थी वो पॉलिसी जो आज डिमांड कर रहे हैं। मैं तो अगर अपन बहुत पहले जाएंगे तो आजादी से पहले भी बहुत बातें थी, कांग्रेस की सरकार रही, फिर बीजेपी की आई, इससे मतलब नहीं है। आज ये मुद्दा इससे मतलब नहीं है। राजेंद्र सिंह शेखावत जी, इसलिए मेरा सवाल ये, बीजेपी चाहती क्या है, शराबबंदी हो या ना हो? क्योंकि इनिशियल आइडिया बिहार में आपका नहीं था। नहीं, शराबबंदी होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस बारे में हमेशा कहते रहते हैं कि भाई शराबबंदी हो। उनका खुद का विचार भी यही है, खुद भी वो गांधीवादी विचारधारा मैं इंटरव्यू करूं राजेंद्र सिंह जी, वो तो ये बहुत अच्छा विषय स्वप्निल जी आपने उठाया है। मैं इंटरव्यू कर रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। मैं एक निवेदन कर रहा हूं। क्या होता है कि राजस्थान सरकार आज शराबबंदी कर देती है, राजस्थान सरकार आज शराबबंदी कर देती है, दूसरे राज्यों में शराबबंदी नहीं होती है, तो वहां से तस्करी जो होगी उसका क्या होगा? ठीक है, हाँ, लेकिन अंतिम बात में सिर्फ यहाँ पर कहना चाहता हूँ, श्याम सुंदर जी, बहुत संक्षिप्त में आप जवाब दीजिएगा। अभी जो अनऑर्गेनाइज क्राइम है, कहीं वो ऑर्गेनाइज क्राइम में ना बदल जाए, ये भी एक डर रहता है कानून व्यवस्था के मद्देनजर। मतलब है कि राजस्थान में अब शराब का ठेका हर दुकान से उठता है। पहले शराब पूरी जिले में उठती थी, प्रदेश में उठती थी, अब तो हर ठेका शराब का, हर दुकान बिकती है शराब की, और उससे राजस्व बढ़ता जा रहा है। इसलिए शराबबंदी होना मेरे को संभव नहीं लगता राजस्थान में। कहते जरूर है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, तो धीरे धीरे टालते रहिए, 5 साल बीत जाएंगे, परंपरा रही है, सरकारें बदल जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।